हेलो एवरीवन, आइए मोशन चैप्टर के ग्राफ पोर्शन को डिस्कस करें। मोशन चैप्टर में ग्राफ पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। बॉडी यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 3 केसेस हैं। फर्स्ट है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें फाइंड करना है कैसा होगा। तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होगा जहाँ एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में डिस्टेंस लिया है। सेकेंड केस है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताना है। एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में डिस्टेंस लिया है। बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं शो करेगा। कभी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है, फिर मान लिया इसका वेलोसिटी चेंज हो गया तो थोड़ा कर्व पाथ शो कर लिया, फिर वेलोसिटी चेंज हो गया, फिर हल्का कर्व पाथ शो कर लिया, फिर वेलोसिटी कुछ भी हुआ। तो इस तरह का ग्राफ ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला बॉडी का मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट केस है फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। कोई भी बॉडी एट रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। एक्स एक्सिस में हमने टाइम कंसिडर किया है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ये बॉडी रेस्ट का पोजीशन शो कर रहा है। नेक्स्ट केस है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का 3 केस हो रहा था जो हमने देखा। अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 9 केसेस होंगे। तो पहला केस है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई भी बॉडी यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि लास्ट केस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडी रेस्ट में था तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बस एक्स एक्सिस में हमें टाइम लेना है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला केस आता है फॉर ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट देन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। कोई भी बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है और उसके बाद यूनिफॉर्म एसिलेरेशन से मूव कर रहा है, तब ग्राफ कैसा होगा। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन होगा और ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है और उसके बाद एसिलरेशन वो शो कर रहा है, इसलिए ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ। एक्स एक्सिस में टाइम लिया है हमने और वाई एक्सिस में वेलोसिटी। अगला केस आता है फॉर ए बॉडी इनिशियली नॉट एट रेस्ट एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एसिलरेशन। इनिशियली बॉडी रेस्ट पर नहीं है और यूनिफॉर्म एसिलरेशन से उसके बाद में मूव कर रही है, तो यहाँ पर ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट ना होकर कुछ दूरी से स्टार्ट होगा एंड देन इस तरह का स्ट्रेट लाइन शो करेगा। इस तरह का ग्राफ आपको शो किया कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है और उसके बाद एक यूनिफॉर्म एसिलरेशन गेन कर रहा है। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी लेंगे। फोर्थ केस में है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पर बॉडी रिटार्डेशन शो कर रहा है, मीन्स नेगेटिव एसिलरेशन शो कर रहा है, तो ग्राफ भी जस्ट ऑपोजिट होगा। ग्राफ वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी लिया है, तो ग्राफ वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस पर ख़त्म होगा। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। तो इस तरह का ग्राफ आपको रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो कर रहा है। अगला केस आता है फॉर अ बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है तो ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ होगा, इस तरह से कर्व लाइन होगा, इसको हम लोग पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं, पैराबोलिक। यहाँ पर लेकिन स्लोप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह का ग्राफ हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी का मूवमेंट शो कर रहा है, जहाँ एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। नेक्स्ट केस है फॉर ए बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा था और अभी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, तो ग्राफ जस्ट ऑपोजिट होगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और पैराबोलिक शेप में ऐसे जाते हुए और एक्स एक्सिस पर जाकर एंड होगा। तो इस तरह का ग्राफ में जो स्लोप है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है।
ये हो गया हमारा नेक्स्ट ग्राफ। अब अगला ग्राफ देखते हैं। फॉर अ बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है। इसका ग्राफ कैसा होगा? जिगजैग मैनर में होगा। अभी बॉडी का वेलोसिटी का बॉडी इंक्रीज़ किया, फिर थोड़ी देर बाद डिक्रीज़ कर जाता है, फिर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ कर गया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ करा। तो इस तरह का ये जो ग्राफ बन रहा है ये जिगजैग पाथ कहलाता है। ये जो पाथ बना ये जिगजैग पाथ कहलाया। एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया था और वाई एक्सिस में सेम वेलोसिटी हम लोग कंसिडर करेंगे। ये हो गया हमारा 7th केस। अब आते हैं नेक्स्ट केस में। फॉर अ बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस इन अ स्टेप वाइज मैनर, कोई भी बॉडी जिसका वेलोसिटी स्टेप वाइज मैनर में इंक्रीज़ कर रहा है तब ग्राफ हमें बताना है। स्टेप वाइज मैनर में मान लिया कि कोई भी बॉडी है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके बाद में मान लिया अभी 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इसने अटेन की और उसी स्पीड से कुछ देर तक चला, फिर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया और उसी वेलोसिटी से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ देर तक चला, फिर 16 किलोमीटर पर आवर का स्पीड गेन किया, फिर उसी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो वेलोसिटी से मूव करते रहा। तो कुछ टाइम तक इसने यहाँ पर ज़ीरो एक्सीलरेशन शो किया था। तो ये जो ग्राफ बना एक सीढ़ी जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको स्टेप वाइज ग्राफ कहते हैं। स्टेप वाइज मैनर का ग्राफ कहलाता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप वाइज मैनर ग्राफ। जब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा था स्टेप वाइज में। अगला केस है फॉर ए बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस इन अ स्टेप वाइज मैनर। यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा था स्टेप वाइज में और यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा स्टेप वाइज मैनर में। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस पर ख़त्म होगा। सेम वेलोसिटी इंक्रीज़ किया, कुछ देर तक वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से मूव किया, फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर गया, फिर कुछ टाइम तक उसी वेलोसिटी से मूव कर गया, फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ किया, कुछ टाइम तक उसी वेलोसिटी से मूव किया। इस तरह से ये एक स्टेप वाइज स्टेयर केस बना करके ये ग्राफ शो करता है। आगे देखते हैं कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो आपको याद रखना है। पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at स्क्वायर, तीसरा है v² - u² = 2as, जहाँ पर v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम पीरियड है, s जो है हमारा डिस्टेंस कवर्ड है एंड a एक्सीलरेशन को शो करता है। आइए इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें बताना है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन में था, वहाँ से स्टार्ट करने के बाद में 20 सेकेंड के बाद का कितना डिस्टेंस वो कवर किया वो हमें बताना है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, बॉडी रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन u = 0 हमने पुट किया है। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो a = हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड। अब सभी जो है यूनिट्स SI यूनिट में है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला अभी देखा था, s = ut + ½ at स्क्वायर हुआ है। तो सिंपली सारे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। u की जगह 0 पुट किया है, t की जगह 20 पुट किया है एंड हाफ a एक्सीलरेशन 5 दिया हुआ है और टाइम 20 सेकेंड दिया हुआ है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1000 मीटर और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 1 किलोमीटर भी आंसर लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन मीटर में दिया है कि किलोमीटर में दिया है, वैसे आप कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Brakes are applied to a car produce a uniform retardation of 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी कार था, वो
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन शो कर रहा है। जब उसमें हम ब्रेक लगाते हैं तो 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो रिटार्डेशन शो कर रहा है। व्हेन द कार वॉज ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 27 मीटर पर सेकेंड, कार का वेलोसिटी क्या था, 27 मीटर पर सेकेंड से वो कार मूव कर रही थी। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें बताना है। देन क्वेश्चन में हमारे पास क्या रिटार्डेशन दिया हुआ है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसिलरेशन रिटार्डेशन का जस्ट ऑपोजिट हुआ। तो एसिलरेशन हमारे यहाँ पर पॉजिटिव में दिया हुआ है, रिटार्डेशन पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो एसिलरेशन नेगेटिव में होगा। यही वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस में, नेगेटिव में 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एसिलरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। देन v इज इक्वल टू 0 हो गया। सिंपली फार्मूला हम पुट करेंगे, s इज इक्वल टू हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a होता है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फार्मूला पुट किए हैं हम, तो यहाँ से सिर्फ s निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, वैल्यूज़ पुट किया, v हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 27 है, 2 और एसिलरेशन हमने फाइंड किया है माइनस 0.9। इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा 405 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार दैट इज़ स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कार का फाइंड करना है, वो 10 सेकेंड के बाद स्टॉप रुक जाता है। बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद वो 10 सेकेंड के बाद वो रुक जाता है। रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एसिलरेशन कितना हो जाएगा, जो भी रिटार्डेशन है उसको हम माइनस में लिखेंगे, तो एसिलरेशन हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस के साथ में। एंड इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कुछ हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। बॉडी रुक जा रही है, स्टॉप कर जा रही है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80। सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, बॉडी स्टॉप कर गई थी। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है u, और एसिलरेशन माइनस 2.5 है और टाइम 10 सेकेंड है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा कितना u, और माइनस 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और सिंपली u इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आप कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आपको सॉल्व करके इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। पहला क्वेश्चन है अ स्टोन इज़ थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई भी स्टोन है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया है। इफ़ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टोन का एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय इट, स्टोन के द्वारा कितना हाइट अटेन किया गया है वो आपको फाइंड करना है। बाय द स्टोन एंड हाउ मच विल इट टेक टू रीच देयर, और कितना टाइम उसको वहाँ तक पहुँचने में लगा, ये भी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ what velocity will it strike the ground, after what time will it strike to the ground। थर्ड क्वेश्चन है अ ट्रेन इज़ मूविंग विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। द ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई करने के बाद एसिलरेशन आपको दिया हुआ, ब्रेक अप्लाइड करने के बाद का एसिलरेशन दिया हुआ है माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, ब्रेक अप्लाई करने के बाद का एसिलरेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द टाइम इन विच
इट विल कम टू रेस्ट। आपको टाइम पीरियड निकालना है कब वो रेस्ट पर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।